And this is very important, my dear friends, ladies and gentlemen. 28 साल हो गए, कुछ भी हो जावे, कोई भी छोड़ के गया, लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, मार्केट में प्रॉब्लम हुआ, सबसे वफादार लोग साले बेवफाई किया, पैसा लेके भाग गए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने कभी कोई चीज के बारे में कंप्लेन नहीं किया, किसी को नहीं किया, अपने आप को भी कंप्लेन नहीं किया। क्योंकि अगर मैंने कंप्लेन किया होता इन सब चीजों के बारे में, मेरी कैपेसिटी खलास हो जाएगी, मेरी एबिलिटी खलास हो जाएगी, मेरी ताकत जो मेरे अंदर है वो खलास हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कंप्लेन करते हैं तो कंपटीशन चालू हो जाता है कि किसके पास सबसे बड़ा कंप्लेन है। एंड देयरफॉर माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज टेक अ डिसीजन। एक डिसीजन ले लो माय डियर फ्रेंड्स, एक डिसीजन ले लो कि जिंदगी में कंप्लेन करोगे कि जिंदगी में तुम क्रिएट करोगे। ये डिसीजन ले लो, ये आज डिसीजन ले लो। 23 फेब 2012 को ये डिसीजन ले लो कि आज के बाद मैं संतोष नायर या मैं शालिनी पाटिल, जो भी तुम्हारा नाम है, आज के बाद जिंदगी में कुछ भी हो जावे तो आई विल नॉट कंप्लेन, आई विल चूज क्रिएटिविटी। और अपना क्रिएटिव एबिलिटीज, अपनी ताकत और एबिलिटीज और अपना संतुलन और अपना कैपेसिटी को वापरते हुए और अपने अंदरूनी शक्ति को वापरते हुए मैं जिंदगी का हर प्रॉब्लम को, हर ट्रेजेडी को, हर तकलीफ को मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। और अगर यहां बैठा हुआ 5000 लोग ने कंप्लेन करना बंद कर दिया, मार्केट के बारे में, फील्ड के बारे में, जिंदगी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टाइम के बारे में, कमीशन के बारे में, कंपनी के बारे में, टेरिटरी के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, मेहनत के बारे में। कई लोग तो साले मेहनत पे कंप्लेन है, इतना मेहनत करना पड़ता है, उसमें भी कंप्लेन कर रहा है साला। अरे मेहनत इतनी बढ़िया एक क्वालिटी है तेरे में, अगर वो बरकरार रख सकता है तू मरते दम तक, तो तू रोड पे कभी आएगा नहीं। तेरे को मेहनत से साला कंप्लेन है, मेहनत करने से कंप्लेन है, मेहनत करने में क्या कंप्लेन है? तेरे को मार्केट में जाने को कंप्लेन है, तेरे को लोगों को मिलने को कंप्लेन है, तेरे को बीओपी लेने में कंप्लेन है, हर चीज के बारे में तू कंप्लेन करता है। और जैसे जैसे तुम कंप्लेन करते हो वैसे वैसे तुम खलास होने चालू हो जाते हो। और दूसरा मालूम है, लोग कंप्लेनर्स को पसंद नहीं करते। हाँ, लोग कंप्लेनर्स को पसंद नहीं करते। समझो मैं तुम्हारा बाप हूं और जब देखो कंप्लेन करो, तुम तो मेरा बेटा होने के बावजूद तुम मेरे को अवॉइड करेगा, बोले सर मेरा बाप अभी रोने को चालू करेगा। अगर तुम्हारी बीवी एकदम है ना कंप्लेन नहीं है, प्रॉब्लम है नहीं, तुम्हें काय गलती गरज नहीं है, नहीं ते नहीं, तुम तो साला घर ही नहीं जाएगा। तुम्हारा हस्बैंड कंप्लेन करेगा, तुम बोलेगा यार भी इसको क्या बोलने का, अभी गलती तो हो गया, 17 साल पहले से शादी कर लिया, अभी निभा रही हूं मैं। यू नो, सपोज योर हस्बैंड इज अ कंप्लेनर, तुम्हें कोई आनंद नहीं आएगा उससे, बोले आई लॉस मेकिंग आइटम है वो, रोते रहता साला। इस तरह से अगर तुम अपलाइन हो और तुम कंप्लेन कर रहे हो, और ध्यान में रखना आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, ध्यान में रखना आजू बाजू में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तुम्हारी चाल को देख रहे हैं, तुम्हारी ढाल को देख रहे हैं, तुम्हारी सोच को देख रहे हैं। यू नो, मैं जब बीमार भी रहता हूं ना तो मैं बीमारी का कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बीमार हो गया और सब जन को जाकर बोला मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, कोई कदर नहीं होता है। मेरी मदर इन लॉ है, 24 घंटे साली रोती रहती है, हर चीज के बारे में मैं बोलूं इतना, मैंने कभी इतना बड़ा इंसान को देखा नहीं। मेरे से डरती है, लंबा रहती है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यार उसको जो इंसान मिले सबको रोती रहती है, उसका प्रॉब्लम हो इंडिया में सबको सुनाती रहती है, और उसकी वजह से एक कुत्ता उसके आजू बाजू में घूमने को रेडी नहीं है। उसके पोता पोती लोग, जैसे मेरे 3 लड़कियां हो, उसको देखते बाथरूम में छुप जाते सब, बोले आइटम आएगी अभी रोने को चालू करेगी, हर चीज के बारे में कंप्लेन। तो यू नो, एक जो स्थान मिलता है नॉन कंप्लेनिंग की वजह से, एक जो इज्जत मिलता है नॉन कंप्लेनिंग की वजह से, एक जो रुतबा मिलता है नॉन कंप्लेनिंग की वजह से, वो जो इज्जत है वो गवा देते हैं लोग। कभी भी लाइफ में कंप्लेन नहीं करने का। मेरे कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं,
मैं हमेशा बताता हूं उनको, कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। चूज क्रिएटिविटी एंड स्टॉप कंप्लेनिंग, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर्मूला नंबर 5 है चूज क्रिएटिविटी एंड स्टॉप, लाउडली, चूज क्रिएटिविटी एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग तुम्हारा अंदरूनी शक्ति को मार डालता है। फॉर्मूला नंबर 6, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, बी अ लीडरशिप मल्टीप्लायर एंड बिकम ए लेवल 5 लीडर। और यह तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो वक्त चल रहा है, यह जो वातावरण चल रहा है, यह जो वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रहा है, अनसर्टनिटी का जो वातावरण चल रहा है, अनिश्चितता का जो वातावरण चल रहा है, इनसेन टाइम्स और डिसकंटिन्यूअस टाइम्स का ये जो वातावरण चल रहा है, जहां पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, जहां पर ना मार्केट परमानेंट है, ना स्कीम परमानेंट है, ना प्रोडक्ट परमानेंट है, ना जिंदगी परमानेंट है, ऐसा वातावरण में फिर भी टीम को पकड़ के खड़ा रखने के लिए, फिर भी जिंदगी को कंट्रोल में रखने के लिए, फिर भी मार्केट को हाथ में रखने के लिए, फिर भी जीतने के लिए, फिर भी राज करने के लिए हमें लेवल 5 लीडर बनना पड़ेगा। हमें लेवल 5 लीडर बनना पड़ेगा। 5 लेवल के लीडर होते हैं, 5 लेवल पे तुम काम कर सकते हो, 5 लेवल के तुम अपलाइन डाउनलाइन अपलाइन बन सकते हो। समझो मैं तुम्हारा अपलाइन हूं, तो मैं 5 लेवल पे खेल सकता हूं। और मेरा रिक्वेस्ट तुम सबको है, कौन से लेवल पे तुम्हें खेलना चाहिए? 5वें लेवल पे। तो क्या है ये लेवल 5 लीडरशिप? बहुत ही बढ़िया रिसर्च करने के बाद, बहुत ही वर्ल्ड के ऊपर स्टडी करने के बाद, वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडरशिप गुरुओं ने एक कॉन्सेप्ट ढूंढ के निकाला जिसका नाम है लेवल 5 लीडर्स। कहते हैं हम सब शुरू होते हैं एट लेवल 1, फिर हम में से कोई लोग डिसाइड करते हैं कि हम लेवल 2 के लीडर बनेंगे, फिर हम में से कोई लोग लेवल 3 के लीडरशिप पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर हम में से कोई लोग लेवल 5 के लीडर पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, और फिर हम में से कई लोग उस मकाम पे पहुंचते हैं जहां पर सिर्फ रोल मॉडल्स और बड़े बड़े लोग, जो मरने के बाद जिनका नाम 100 साल चलता है, जिनको रोल मॉडल बोलते हैं, जिनके काम उनके मरने के 100 साल के बाद भी डिस्कस किया जाता है, जिनके नाम पे श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है, ऐसे लोग जो जीते जी ऐसे कुछ करके चले गए, जिनको लोग 100 साल तक याद करके उनसे लेसन उनके मरने के 100 साल भी लेते हैं, वो लेवल 5 के लीडर होते हैं। आरएमपी के माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिए, ये 5 लेवल के लीडर क्या होते हैं और क्या करने से आदमी लेवल 1 पे रहता है, और आदमी क्या करने से लेवल 2 पे जाता है, और आदमी क्या करने से लेवल 3 पे जाता है, और आदमी क्या करने से लेवल 4 पे जाता है। लेवल 1 समझो मैं तुम्हारा अपलाइन हूं, समझो मैं गोल्ड हूं, रॉयल डायमंड हूं, ब्लू डायमंड हूं, या जो भी हूं, मैं तुम्हारा अपलाइन हूं। तो मैं गोल्ड हूं तो मेरे पास एक डेजिग्नेशन है, जैसे कंपनियों में ब्रांच मैनेजर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जनरल मैनेजर होता है, इसी तरह से तुम्हारे पास भी एक डेजिग्नेशन है। तुम गोल्ड लीडर हो, तुम सिल्वर लीडर हो, या तुम डायमंड हो, या जो भी है, तुम्हारा एक डेजिग्नेशन है। अब डेजिग्नेशन की वजह से क्या होता है, कई लोगों को कंपलसरी तुम्हें फॉलो करना पड़ता है। अब वो डेजिग्नेशन की वजह से कई लोगों को कंपलसरली तुम्हें फॉलो करना पड़ता है। तो ये वो लेवल है, समझो तुम लोग सब मेरे डाउनलाइन है और मैं तुम्हारा अपलाइन हूं,
पीपल फॉलो बिकॉज दे हैव टू। मतलब आप मेरे को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको फॉलो करना पड़ता है। आपको फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास डायमंड का खिताब है या मेरे पास जनरल मैनेजर का खिताब है और तुम सब मेरे नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हो और तुम मेरे नीचे के डाउनलोन हो। वैसे तुमको मेरे से कोई लगाव नहीं है, तुमको मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, तुमको मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं है, तुमको मेरे लिए कोई खास इज्जत है नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास एक डेजिग्नेशन है। लोग मेरे को फॉलो करते हैं क्योंकि उनको फॉलो करना पड़ता। क्या वो फॉलो करना चाहते हैं? नो। ये पहला लेवल का लीडर वो होता है, पहला लेवल का लीडर वो होता है कि लोग जिसको फॉलो करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनको उस आदमी से मोहब्बत है, लगाव है, क्योंकि तू मेरा जीएम है, क्योंकि तू मेरा डायमंड है, क्योंकि तू मेरा अपलाइन है, मेरे को झक मार के तेरे को फॉलो करना पड़ता है। वैसे तेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, वैसे तेरे में कोई एबिलिटी नहीं है, वैसे तेरे को देख के मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि तेरे से बात करूं, ऐसे तेरी कोई हरकत नहीं मैंने देखा, तेरे कपड़े पहनने पे भी मैं फिदा नहीं हूं, तेरी लीडरशिप स्टाइल पे भी फिदा नहीं हूं, मैं तेरे मीटिंग लेने की कलाकारी पे भी फिदा नहीं हूं, तुझ में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे मैं फिदा हो जाऊं। बस साली मजबूरी है मेरी कि साला तेरे को मैं लेके चलता हूं। मेरी बीवी तक को भी नहीं बोलता हूं कि तू मेरा अपलाइन है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा अपमान है कि तू मेरा अपलाइन है। तो मैं मेरी बीवी तक को भी जाके नहीं बोलता हूं कि मेरा अपलाइन संतोष नायर है, क्योंकि संतोष नायर में कोई क्वालिटी तुमने कभी देखा नहीं। संतोष नायर के कपड़े पहनने के तरीके, चाल ढाल, जब देखो साला रोते रहता है, जब देखो जिंदगी के बारे में रोते रहता है, काम नहीं करता है, टाइम पे नहीं आता है, मीटिंग बुलाता आता नहीं है, फोन उठाता नहीं है, एसएमएस भेजा तो कुत्ता रिप्लाई नहीं करता है। तो कौन सी ऐसी भावना है तुम में जिसकी वजह से तुम मेरे पे फिदा हो सकते हो? तो ये कौन से लेवल का लीडर है नायर? लेवल 1। बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी। क्या है कि अपने पास अथॉरिटी है जीएम का और अपन थोड़ा डायमंड है तो अपन तेरा ऊपर है तो थोड़ा अथॉरिटी, इकडे चाहेला तो तू आता है झक मार के, मन में बोलता है कुत्ता मेरे को बुलाया, चल जाके आता हूं। तो मन में गाली दे के अपन जाते हैं, अपने को अंदर से तो इसके लिए कुछ करना है नहीं। फिर वो कुछ काम बोलेगा ना, अपन बोले सर आज नहीं हो सकता, तो बहाने देते हैं। ये कभी किसी से काम नहीं निकाल पाएगा, ये कभी किसी से काम नहीं निकाल पाएगा। और काम निकाल भी पाया तो इसको हर बार याद दिलाना पड़ता है, मैं तेरा बॉस हूं, मैं तेरा बॉस हूं, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट, मैं डायमंड हूं, डायमंड देख इधर लिखा है डायमंड, डायमंड है डायमंड। उसको 24 घंटा डाउट है साला डायमंड है कि नहीं, और उसको रोज जाके सबको बोलना पड़ता, बघा मी डायमंड है, मी बघा मी तुम्ही माझा ऐका कि मी डायमंड बघा। उसको रोज बिचारे को बोलना पड़ता है, क्योंकि तुम्ही काही बघितलं नाही त्याच्यामध्ये, और इसको रोज बघा करना पड़ता है। तुम्ही माझा ऐका, तुम्ही या मीटिंगला, तो लोग मन में बोलता तुझ्या मीटिंगला वेळ लागलाय, मैं साला घर में बैठ के सो जाऊं टाइम में, जो साला तेरा मीटिंग फालतू बात करता है मीटिंग में, तू एक वर्ड ढंग का बराबर बोलता नहीं है, तुझ्या मीटिंग मध्ये मी येऊ का बरं, मारा वेळ लागलाय का, माझा सटकली आहे का तुझ्या मीटिंग मध्ये यायला? ऐसा लोग मन में बोलते हैं, लेकिन वो जब बुलाते हैं और येतो ना मी, ऐसा लोग जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ करने वाले नहीं है। ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं जो तुमको लेवल 1 पे देखते हैं, तो तेरा कुछ नहीं होएगा, और अनसर्टन टाइम में वैसे भी तेरी लगी हुई है। और अगर तू लेवल 1 पे है तो तेरा तो कल्याण ही हो गया, समझ ले। अब चलते हैं, लेकिन कुछ अपलाइन ने, कुछ संतोष नायर अपलाइन ने समझ लिया कि मैं लेवल 1 पे हूं और मुझे लेवल 1 पे रहना नहीं चाहिए, चलो मैं जाता हूं लेवल 2 पे। तो ये एक डिसीजन है, ये एक डिसीजन है माय डियर फ्रेंड्स।
लेवल 1 पे भी रहना ये डिसीजन है, लेवल 2 पे जाना ये भी एक डिसीजन है, लेवल 4 पे जाना ये भी एक डिसीजन है, और लेवल 5 पे जाना ये भी एक डिसीजन है. ये डिसीजन तुम्हालाच घ्यायला लागेल. लेवल 2 में क्या है, आदमी तुमसे थोड़ा इंस्पायर्ड है. इंस्पिरेशन आदमी तुम पे थोड़ा इंस्पायर्ड है. क्यों? एफिनिटी की वजह से. एफिनिटी का मतलब है लाइकिंग. तुम मेरे को पसंद करते हो सकता है मेरी कपड़े तुम्हें पसंद आते हैं, हो सकता है मेरी कुछ बातें तुम्हें पसंद आती है, हो सकता है मेरी आंखें तुम्हें पसंद आती है, हो सकता है मेरी कुछ विचार तुम्हें पसंद आते हैं, तो तुम मेरे को पसंद करते हो. देयर इज अफिनिटी यानी लाइकिंग. म्हणजे मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया. मैं आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारे साथ. पीपल फॉलो बिकॉज दे वांट टू फॉलो. पहले वाले में क्या था? पीपल फॉलो बिकॉज दे हैव टू फॉलो. पहले वाले में पब्लिक को तुमको फॉलो करना पड़ता है. यहां पर पब्लिक तुमको फॉलो करना चाहती है. तो गेम अलग हो गया. पहला तो तुमको फॉलो करना नहीं चाहती, जबरदस्ती फॉलो कर रहे हैं. सेकंड लेवल पे लोग तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं. पीपल फॉलो यू बिकॉज दे वांट टू. क्यों? क्योंकि तुमने बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप. समझो मैंने तुम्हारे घर में आया, तुम्हारे को मैंने कुछ चीजें सिखाया, मेरी पर्सनैलिटी तुम्हारे को अच्छी लगी. मुझे देख के झूठा आदमी है ऐसा लगा नहीं, मैं सच्चा आदमी तुमको लगा. और मुझे देख के तुम्हें लगा कि इस आदमी के संगत में मेरे को कुछ फायदा हो सकता है, ऐसा तुम्हें लगा संतोष नायर को मिलके. तो तुमने मेरे को फॉलो करने को डिसाइड किया. यू वांट टू फॉलो मी. क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया, व्यवहार किया, रास्ता दिखाया, मोहब्बत से पेश आया, तुम्हारा पेपर को मैंने क्लियर किया, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने की मैंने कुछ कोशिश की. हालांकि मैं बहुत बड़ा लीडर तुम्हारी नजरों में नहीं बना, लेकिन फिर भी तुम्हारी बहुत सारी बातें मैंने समझा, रिश्ता रखा, और लेवल 2 की वजह से पीपल डिसाइड टू फॉलो यू बिकॉज दे वांट टू फॉलो यू. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. तुम मेरे को पसंद करते हो मेरे कपड़ों के लिए. अब कितना पसंद करेगा एक आदमी कपड़े के लिए? एक लिमिट के बाद तो कपड़ा में कोई मजा नहीं रहेगा. तो क्या होता है यहां पर, उसकी जो चाहत है, वांट टू फॉलो ना, वो चाहत कम होने चालू हो जाती है. क्योंकि अब मेरे में कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही है. एक आध क्वालिटी है जिसकी वजह से तुमने मेरे को फॉलो करने को जरूर चालू किया, लेकिन अभी वो क्वालिटी में कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आई. सेम क्वालिटी. अभी सेम क्वालिटी के लिए कितना तेरे को मैं फॉलो करेगा और कितना टाइम तक फॉलो करेगा? और मेरे को आरएमपी में तो 25 साल तेरे नीचे काम करना है, लेकिन अभी मैं 1-1.5 महीने में बोर हो गया, या 1 आध साल में मैं बोर हो गया. क्योंकि जिन चीजों के लिए मैं तेरे को फॉलो किया, तू अच्छा मीटिंग लेता था, लेकिन अभी तेरा मीटिंग सेम. पहला वाले केस में तो साला तेरे को मीटिंग ही लेने को नहीं आता था, तो शुरुआत ही नहीं हुआ लीडरशिप का. सेकंड वाला में तेरा मीटिंग लेने की कलाकारी मेरे को अच्छा लगा बोल के मैं तेरे को फॉलो किया, लेकिन अभी तू मीटिंग में सेम बातें, सेम डायलॉग, सेम एग्जाम्पल बोल रहा है, तो अभी मैं बोर हो गया. अभी मेरा जो एफिनिटी है, लाइकिंग जो है, एफिनिटी अभी कम होता जा रहा है. लेकिन जैसे मैंने थोड़े देर पहले कहा कि ये जो कलाकारी है, लीडरशिप, ये एक डिसीजन है. लेवल 1 पे रहना ये मेरा डिसीजन है, लेवल 2 पे रहना ये मेरा डिसीजन है. तो मैंने डिसीजन लिया
कि अभी लगता है मेरे मीटिंग में लोग कम आने को चालू हो गए, तो मेरे को समझ में आ गया शायद मेरे मीटिंग में दम नहीं है। अभी मेरे वो कपड़ों के बारे में लोग कुछ बोल नहीं रहे जो पहले बोलते थे, तो मेरे को समझ में आ गया कि अभी मेरे को लेवल 3 पे जाने का वक्त आ गया, क्योंकि अभी नहीं तो मैं अपना टीम को पकड़ के रख नहीं सकेगा, उनसे मैं काम निकाल नहीं पाऊंगा। अब आते हैं तीसरे लेवल पे। तो संतोष नायर ने देखा कि उसके मीटिंगों में लोग कम आ रहे हैं, उसकी बातों को लोग मान नहीं रहे हैं, अब वो रिश्ता में मजा नहीं आ रहा है और लोग पहले जैसे उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं चला जाता हूं कौन से लेवल पे, लेवल 3 पे जाने का मैंने तय कर दिया। लेवल 3 यानी लोग तुम्हें फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि तुम बन गए हो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आरएमपी में। तुम्हारा कहानी का इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल दिया जाता है, तुम्हारी जिंदगी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखो नायर को, देखो नायर क्या क्या किया, देखो कितने कम टाइम में डायमंड बन गया, कितने कम टाइम में क्राउन डायमंड बन गया, उसकी अदाएं देखो, उसकी बात देखो, उसकी चाल देखो, उसके कपड़े देखो, लोग तुम्हारे बारे में चर्चा। यहां पर पीपल फॉलो यू बिकॉज व्हाट यू हैव डन फॉर दी